नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम CISF कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपके साथ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसी प्रकार से हम एग्ज़ाम तक 10 प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, जिसमें कि स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स भी इंक्लूड होगी। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और दोस्तों, इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, वीर भूमि किससे संबंधित है? विथ हुम इज वीर भूमि रिलेटेड? तो दोस्तों, वीर भूमि जो है यह राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री जो थे भारत के, उनकी समाधि स्थल है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो वीर भूमि किससे संबंधित है? यह राजीव गांधी की समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, दीनदयाल अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है? तो दोस्तों, जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है यह स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। जो गरीब बच्चे होते हैं, पुअर लोग होते हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए यह दीनदयाल अंत्योदय योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई थी। और यह किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो यह आती है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मात्रा में पाई जाती है? CO2 इज कॉमनली फाउंड इन द एटमोस्फेयर। तो दोस्तों, CO2 जो है एटमोस्फेयर में पाई जाती है 0.03%। ठीक, और जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन पाई जाती है दोस्तों 78%, और जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर नेम? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया दोस्तों, उसका नाम था ENIAC। क्या था? ENIAC था। इसको 1943 में USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा डेवलप किया गया था। और इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर। क्या था इसका नाम? फुल फॉर्म, ENIAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट वेदर फिनोमिना अकर इन द? तो अधिकांश जो मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं वह वायुमंडल की किस लेयर में घटित होती हैं? ठीक है, कौन सी स्पेयर में होती है दोस्तों वो? तो वेदर फिनोमिना जो होते हैं वो सभी के सभी कहाँ पर होते हैं? ट्रोपोस्फियर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ट्रोपोस्फियर। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों, What region is also referred as the Garden of Southern India? किस क्षेत्र को दक्षिण भारत का बगीचा या फिर दक्षिण भारत का गार्डन भी कहा जाता है? तो दोस्तों, कावेरी डेल्टा को, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी, जो कावेरी डेल्टा है उसको दक्षिण भारत का गार्डन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही फर्टाइल डेल्टा है। ठीक है, बहुत ही उपजाऊ और समृद्ध एरिया है, इसीलिए इसको दक्षिण भारत का गार्डन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, कावेरी डेल्टा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड? तो दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश। दोस्तों, लैंडलॉक्ड कंट्री ऐसी कंट्रीज होती हैं जिनके ओशन से या फिर समुद्र से कोई भी बॉर्डर नहीं लगता है, तो उसे लैंडलॉक्ड देश कहते हैं। यह दोस्तों इसका आंसर है कजाकिस्तान। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश कौन सा है? कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान। ठीक है दोस्तों, यहाँ की कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान, और यहाँ की करेंसी है टैंग, TENG, टैंग। ठीक है, ये ध्यान रखिए, कैपिटल और करेंसी से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर अनअमेंडेबल? तो निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि मौलिक अधिकार जो हैं उनमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है गोलकनाथ केस। ठीक है दोस्तों, गोलकनाथ का मामला आया था 1967 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अनअमेंडेबल हैं, उनको अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया था और बोला कि फंडामेंटल राइट में चेंज हो सकते हैं। ठीक, तो और दोस्तों बात करते हैं केशवानंद भारती केस की। तो केशवानंद भारती जी का रिसेंट सितंबर 2020 में निधन हुआ है। तो इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह किस मठ के संस्थापक थे या किस मठ के मठाधीश थे? तो ये इडनीर मठ। ठीक है दोस्तों, इस मठ का नाम याद रखिए, इडनीर मठ केरला के मठाधीश थे। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो केशवानंद भारती थे वो किस मठ के
चीफ थे या फिर मठाधीश थे, तो आप बोलेंगे इडनीर मठ केरला के। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच मेजर इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाइट फ्लोइंग रिवर। तो भारतीय इतिहास की कौन सी प्रमुख घटना है जिसको व्हाइट फ्लोइंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। व्हाइट फ्लोइंग रिवर मतलब सफेद बहती हुई नदी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है दांडी मार्च। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के दांडी विलेज से 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी मार्च निकला था। इसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये टोटल कितने डेज का था, 24 डेज का था, ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, और किसका पार्ट था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन का एक हिस्सा था दांडी मार्च। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्ट मार्च या फिर नमक सत्याग्रह भी इसको कहा जाता है। इतनी बात ध्यान रखिएगा, इसकी डेट याद रख लीजिए, 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था, 1930 से। और इसको क्या कहा जाता है वैसे, व्हाइट फ्लोइंग रिवर। अगला है, एज यू गो डाउन इनटू अ वेल यूर वेट। तो ये क्वेश्चन एसएसबी एससीएम के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे जैसे आप कुएं में नीचे जाते हैं तो आपका वजन क्या होता है, डिक्रीज स्लाइटली। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, घटते रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एज यू गो डाउन इनटू वेल यूर वेट इज डिक्रीज स्लाइटली, धीरे धीरे आपका वेट भी कम होते जाएगा। अगला है, द नेम ऑफ एंशिएंट इजिप्टियन स्क्रिप्ट। तो प्राचीन मिस्र की लिपि का नाम क्या है दोस्तों। इजिप्ट में जो स्क्रिप्ट होती थी, लिपि होती थी, उसको बोला जाता था हीरोग्लिफिक स्क्रिप्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी कांस्टेबल ट्रेड्समैन लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। आजकल जो एग्जामों में क्वेश्चन है थोड़ा अटपटे पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप सभी प्रकार के क्वेश्चंस को तैयार करते हुए चलिए। ठीक है, और इजिप्ट की बात करते हैं तो उसको हिंदी में बोला जाता है मिस्र। ठीक है, ये एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का देश है। इसकी कैपिटल है कायरो। कैपिटल क्या है, कायरो। करेंसी है पाउंड, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक, नेक्स्ट, विच फ्रीडम फाइटर वॉज द ऑथर ऑफ द बुक एन इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रीमलैंड। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एन इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रीमलैंड नाम की पुस्तक जो है किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लिखी थी, तो सरदार भगत सिंह ने लिखी थी दोस्तों, एन इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रीमलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट, द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड, यानी कि किसी का पासवर्ड चोरी कर लेना, यानी किसी भी प्रकार से, जैसे कि फॉल्स लिंक आपको भेज दी। ठीक है, कहीं पर कोई गलत लिंक आती है, मेल में भी कोई गलत लिंक आ जाती है, या कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन से आपका पासवर्ड या फिर आईपी एड्रेस चोरी कर लेते हैं, तो उस कंडीशन को क्या जाता है, उसे कहा जाता है स्पूफिंग अटैक। ठीक है, पासवर्ड चोरी करने के अपराध को स्पूफिंग अटैक कहा जाता है। इसीलिए जब भी आपके व्हाट्सएप में, आपके मेल में, या फिर कहीं पर भी आपको कोई फॉल्स लिंक दिखे जो कि इर्रिलेवेंट है, तो उसमें क्लिक मत कीजिएगा, आपके डिवाइस के पासवर्ड चोरी हो सकते हैं। इसे स्पूफिंग कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, मनुष्य में मादा जनन अंग से कौन से हार्मोन का स्रावण होता है। विच हार्मोन इज सेक्रेटेड फ्रॉम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन। तो दोस्तों एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, द एंजाइम दैट इज नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए कौन सा एंजाइम, क्लॉटिंग मतलब थक्का बनना, रक्त का जमना, उसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, थ्रोम्बिन, जिसको कि हम थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। तो थ्रोम्बिन एंजाइम क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, और फाइब्रिन ब्लड क्लॉटिंग कर देता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, थ्रोम्बोकाइनेज या फिर थ्रोम्बिन भी इसको बोला जाता है। ठीक, तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ प्रश्न। इसी प्रकार से 9 पार्ट और आएंगे, तब तक के लिए आप इसमें अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।